बैलेंस करती है, उस एनर्जी का आज दिन है, द फेमिनाइन एनर्जी, राइट? सो जो फेमिनाइन एनर्जी है, जब वो इम्बैलेंस होती है तो पूरी धरती इम्बैलेंस हो जाती है। एंड वी आर सीइंग राइट नाउ कि हम एक शिफ्ट की ओर जा रहे हैं, राइट? वी आर और सीइंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रही है, इफ यू नो व्हाट आई मीन। बहुत ज्यादा वॉर होना, बहुत ज्यादा यू नो वायलेंस होना, बहुत ज्यादा अटैक्स होना अलग अलग, बहुत ज्यादा हेट्रेड होना, जेलसी होना, ये सारा कौन सी एनर्जी है? राइट डाउन इन द चैट, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट एनर्जी इज दैट? दैट इज ऑल मैस्कुलिन एनर्जी। सो जो दुबई और यूएई आज एक्सपीरियंस कर रहा है, जो ईरान कर रहा है, जो दुनिया में इतने सारे वॉर चल रहे हैं, इतने सारे अटैक्स चल रहे हैं, इतने सारी दुश्मनी चल रही है, that is because the whole world, our earth is shifting more towards masculine energy। हमारी पृथ्वी जो है वो ज्यादा masculine एनर्जी में जा रही है, मतलब फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज्यादा इम्बैलेंस हो चुका है और मैस्कुलाइन ओवर पावर कर रहा है। और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि लोग स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा इम्बैलेंस में है। तो आज का दिन जरूरी है हम अपने आप को रिमाइंड करवाए कि वो हमारा पहले तो घर है, हमारी सोसाइटी है, हमारा शहर है, देश है और फिर दुनिया है। हर एक जगह पर हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सके बाय इंक्रीजिंग द फेमिनाइन एनर्जी इन आवरसेल्फ, क्योंकि हमेशा कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैस्कुलाइन से कम मिलता है, फेमिनाइन से ज्यादा मिलता है। फेमिनाइन इज हार्ट, मैस्कुलाइन इज हेड। जब भी जंग कोई भी लड़ता है तो हार्ट से नहीं लड़ता, वो हेड से लड़ता है इन मोस्ट केसेस, राइट? बट जब कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी इश्यू आता है, चैलेंज आता है, उसके सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो द सोल्यूशन ऑलवेज लाइज इन द हार्ट, स्पेशली कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम, राइट? और आज आप कोई भी प्रॉब्लम देख लो, अल्टीमेटली वो कम्युनिकेशन का ही प्रॉब्लम आता है, वर्बल और नॉन वर्बल, है ना? अटैक करना इज अ कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बिना बोले कुछ बताया उन्होंने कि हमें नफरत है, राइट? और इसीलिए आप सबकी अंदर, आप मेल हो या फीमेल हो, डज नॉट मैटर, हम सबके अंदर फेमिनाइन एनर्जी है और आज हमें उसी को सेलिब्रेट करना है। सो इट इज गुड टाइम टू आस्क आवर सेल्फ। हम जरूर टॉपिक के ऊपर बात करेंगे बट आज का दिन खास है, सो आई रियली वांट टू आस्क यू दिस। मैस्कुलाइन जो है ना, वो हमेशा रेजिस्ट करती है अगर वो इम्बैलेंस है, राइट? आई एम नॉट सेइंग मैस्कुलाइन इज बैड, अगेन हम सबके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी अगर नहीं होगी तो हमारे अंदर पैशन नहीं होगा, एम्बिशन नहीं होगा, ड्रीमिंग कैपेसिटी नहीं होगा। कितने लोग समझ पा रहे हैं वो चीज? सो मैस्कुलाइन इन बैलेंस इज ऑल्सो गुड, बट हम ऑलरेडी मैस्कुलाइन को बैलेंस ज्यादातर लोग करना जानते हैं, फेमिनाइन को नहीं जानते। सो मैस्कुलाइन इज मोर ऑफ अ रेजिस्टेंस काइंड ऑफ एन एनर्जी, मतलब हम बहुत ज्यादा अग्रेशन, बहुत ज्यादा पुश करते हैं चीजों को। और जो फेमिनाइन एनर्जी है, अगर मैस्कुलिन रेजिस्टेंस है, अगर मैस्कुलिन पुश है, तो फेमिनाइन क्या है? अगर मैस्कुलिन पुश है तो फेमिनाइन क्या है? पुल है, राइट? सो इट इज पुल। और अगर मैस्कुलिन रेजिस्टेंस है तो फेमिनाइन क्या है? इट इज फ्लो, इट डज नॉट रेजिस्ट। ओके, सो आपने जब भी कोई भी समंदर है, नदी है, स्विमिंग पूल है, तालाब, कहीं पर भी अगर आपने स्विम किया है, कि स्पेशली मैं समंदर की बात करूंगी, अगर आपने स्विम किया है और जिस दिशा में वेव्स आ रहे हैं, ओके, जिस दिशा में, जैसे कि इस तरह से वेव्स आ रहा है, अगर आप ऐसे स्विम करोगे तो ये मैस्कुलाइन हुआ, बिकॉज यू आर गोइंग अगेंस्ट रेजिस्टेंस। बट अगर आप इसी के साथ स्विम कर रहे हो, देन दिस इज गोइंग टू बी फ्लो, राइट? फ्लो में आप जा रहे हो, विद एफर्टलेस प्रोसेस हो रहा है, उसमें आप कुछ कर नहीं रहे हो। मैस्कुलाइन इज डूइंग, फेमिनाइन इज बीइंग। ओके, तो ये जो दोनों डिफरेंस है, अगर आप ये समझ पाओगे, ऑटोमेटिकली आप अपनी लाइफ में देखोगे, देयर विल बी नॉट जस्ट अचीवमेंट, मनी एंड विक्ट्री, बट देयर विल ऑल्सो बी फुलफिलमेंट, राइट? मैस्कुलाइन इज अचीवमेंट, फेमिनाइन इज फुलफिलमेंट। कितने लोग समझ पा रहे हैं जो मैं बता रही हूँ, राइट? तो कितने लोगों को ऐसा लग रहा है, ऑनेस्टली ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर की फेमिनाइन, आप मेल हो या फीमेल हो, बट आपके अंदर के फेमिनाइन एनर्जी को और ज्यादा
स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है. हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट यू नीड टू नर्चर? आई रादर देन सेइंग स्ट्रॉन्ग करना, आई से उसे नर्चर करना, है ना. और ये हम सबकी जरूरत है. एंड आई ऑल्सो रेज माई हैंड बिकॉज जब भी आई डोंट नो आपके लाइफ के सिचुएशंस में, देर आर ऑलवेज सीजन्स, जहां पर एक सीजन आती है जिसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, लगता है कुछ समझ नहीं आ रहा है. इट कुड बी हेल्थ कोचिंग में आ रहे, या इट कुड बी पर्सनल लाइफ में, या रिलेशनशिप में आए, या खुद के मेंटल हेल्थ को लेकर आए. बट ऑलवेज रिमेंबर, द मोर आप फेमिनाइन एनर्जी को नर्चर करोगे, उतना ही आप अपने आप के ऊपर जीत पा सकते हो. एंड द मोमेंट आपने अपने आप के ऊपर जीत पा ली इसके ऊपर, तो आप आउटर सिचुएशन के ऊपर भी जीत पा सकते हो. राइट. सो आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट फॉर अ मोमेंट राइट नाउ एंड जस्ट, आई होप आपके पास कुछ लिखने के लिए है. उसमें अभी मैं चाहूंगी लिख लीजिए एक चीज, एंड दैट इज, व्हाट इज वन थिंग जो आपके लाइफ का, आज अगर देखें तो एक इश्यू अगर आपको पकड़ना हो, समथिंग जो आपको होल्ड होल्ड बैक करता है, आपको पीछे लेके जाता है, या आपका बेस्ट वर्जन नहीं लाने देता है. व्हाट इज दैट वन थिंग जो अभी भी आपको रोके रखा है, और मे बी आपको बॉदर कर रहा है, आप परेशान हो उस चीज को लेकर. इफ देयर इज एनीथिंग लाइक दैट, आपके डायरी में फटाफट से लिख दीजिए. जस्ट राइट दैट डाउन. व्हाट इज दैट वन थिंग दैट्स बॉदरिंग यू? व्हाट्स दैट वन थिंग दैट्स बॉदरिंग यू? कौन सी चीज है जो आपको परेशान कर रही है? एंड अगर आप उसे चैट में लिख सकते हैं तो जरूर लिखिएगा. फर्स्ट डायरी में लिखिए, फिर आप जरूर चैट में लिखिए व्हाट इज वन थिंग. और जितना स्पेसिफिक लिखेंगे उतना अच्छा. जैसे एग्जाम्पल है, फियर आपने लिखा, फियर ऑफ व्हाट. सो स्पेसिफिक जितना लिखेंगे उतना ज्यादा सोल्यूशन भी मिल पाएगा. Thank you everyone for such lovely wishes, and same to you. Thank you, Harsha. Fear, thyroid, health. Specifically, one Manjusha, what in health? Lack of communication skills, time management, technology, time management, social media fear. आपको पता है, कोई भी किस्म का इश्यू मैस्कुलाइन ही क्रिएट कर सकता है मोस्ट केसेस में. इन मोस्ट केसेस वाई? बिकॉज द हेड वांट सम रिजल्ट्स, और उसको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या उसको डर लग रहा है अगर मुझे ये रिजल्ट नहीं मिलेगा तो, या कुछ खराब हो जाएगा तो. सो ओवर थिंकिंग हमेशा हेड करता है. बट फेमिनाइन की क्वालिटी क्या है? फेमिनाइन एक्सेप्ट करता है और सरेंडर करता है. दो पावरफुल शब्द, एक्सेप्टेंस एंड सरेंडर. एक्सेप्टेंस की हाँ मुझे फियर है, एक्सेप्टेंस की हाँ मुझे कम्युनिकेशन नहीं आता है, एक्सेप्टेंस की हाँ मुझे और ज्यादा ग्रोथ करना है बट स्ट्रैटेजी नहीं मिल रही है, एक्सेप्टेंस की हाँ मेरे हस्बैंड के साथ इतना अच्छा नहीं बन रहा है. एक्सेप्टेंस. और फिर सरेंडर का मतलब क्या होता है? डूइंग योर बेस्ट. सरेंडर का मतलब ये नहीं होता कि एस्केप कर दो, छोड़ दो. सरेंडर डज नॉट मीन छोड़ दो. सरेंडर मीन्स डूइंग योर बेस्ट एंड देन लिविंग द रेस्ट. आप अपना बेस्ट दे रहे हो और फिर उसके बाद आप उस पर छोड़ रहे हो कि मैंने अपना बेस्ट दे दिया है, अब तू संभाल लेना. दैट इज द स्टेट ऑफ सरेंडर. ओके, सो सरेंडर आउट ऑफ कभी भी फियर और एंगर और नेगेटिव एनर्जी से नहीं आता. सरेंडर हमेशा पॉजिटिव एनर्जी से आता है. सरेंडर आता है फेथ से. रिमेंबर, सरेंडर आता है फेथ से, विश्वास से. आपको विश्वास है कि ये ठीक हो जाएगा, इसीलिए आप सरेंडर कर रहे हो. आप सरेंडर इसीलिए नहीं कर रहे हो कि चल छोड़, अब तो कुछ हो ही नहीं रहा है. नो, दैट इज नॉट सरेंडर. How many of you understand what I'm saying? Yes. So imagine, अगर आपका ये जो भी इश्यू है, अभी आपने जो लिखा, आपके डायरी में लिखा या यहाँ पर जो लिखा, अगर फेमिनाइन चार्ज ले ले आपके अंदर का, फेमिनाइन जो परफेक्ट है, फेमिनाइन की जिसको कोई डर नहीं है, फेमिनाइन की जिसको भरोसा है, अगर उससे एक्शन लेना होता, मैस्कुलाइन को डर में से नहीं बट फेमिनाइन को विश्वास में से अगर एक्शन लेना होता, तो आप कौन सा एक एक्शन लेते? अगर कोई डर ना होता तो जस्ट राइट इट डाउन. इमेजिन यू हैड नो फियर और सब कुछ संभव होता, तो आप कौन सा एक्शन लेते? आपके डायरी में भी लिख दीजिए, आपके नोटपैड में, और यहाँ चैट में भी लिख लीजिए. इमेजिन देयर इज नो फियर एट ऑल. आप जिस भी शक्ति में मानते हो, इमेजिन दैट. आप जो भी नाम देना चाहो, जो भी फेमिनाइन शक्ति में आप मानते हो, राइट, जिनके भी साथ आप रिलेट, इमेजिन वो आपके अंदर आ जाए, एंड दैट कैन डू एनीथिंग, एनी इम्पॉसिबल थिंग पॉसिबल. व्हाट वुड यू, व्हाट इज वन एक्शन दैट यू विल टेक?
एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो जो आपके चेहरे की कुछ लोगों की स्माइल दिखा रही है ना, नॉट हार्ड वर्क, हार्ड वर्क इज अगेन मैस्कुलाइन, हार्ड हार्ड वर्क नहीं। सी, पहले तो मुझे ये बताओ हार्ड वर्क का मतलब क्या होता है। मैं आपको एक बहुत बहुत ब्यूटीफुल, एवरीवन सिट स्ट्रेट एंड हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। सी, हार्ड वर्क को आप कैसे डिफाइन करते हो? समबडी सेज आई एम डूइंग हार्ड वर्क। मैं मेरा एग्जांपल देती हूँ। कोई मुझे देखता है ना, तो मुझे देख के ये कहता है, शिवांगी मैम आप कितना हार्ड वर्क करते हो, इतना ट्रैवल भी होता है आपका और इतना काम भी रहता है और कितना ज्यादा आप वीडियोस बनाते हो और फिर आस्था पे भी करते हो और ये सप्लीमेंट कंपनी और डीएनए कंपनी और उसके भी वेबिनार्स और इतने सारे इवेंट्स में जाना, फिजिकल इवेंट्स, तो कैसे आप सब कितना हार्ड वर्क कर लेते हो? बट इफ आई सी फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, इज इट हार्ड वर्क और इट इज फन? सेम वे, अगर आप लेट्स से कोई होम मेकर है, ओके, और लेट्स से कि आपको खाना पकाना बहुत मजा आता है, बहुत बहुत मजा आता है, आपके घर पे मे बी 10 गेस्ट आने वाले हैं, ठीक है, और आपको खाना पकाने का बहुत ज्यादा शौक है, मजा आता है आपको घर पे कोई गेस्ट आए। 10 लोग आने वाले हैं और जब आप 10 लोगों के लिए अकेले खाना पकाते हो, इमेजिन, ओके, हेल्प हेल्प भूल ही जाओ, बट आप अकेले खाना, बट आपको बहुत मजा आता है उस प्रोसेस में। तो जो 10 गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए ये लगेगा आपने कितनी मेहनत करी, अरे बाप रे, सुबह उठने के साथ। बट फॉर यू, आपको तो नींद ही आई क्योंकि आप राह देख रहे थे कि मैं वो मिठाई कब बनाऊं और वो जब वो लोग खाएंगे कैसा एक्सप्रेशन होगा। आप उस उत्साह में बना रहे हैं और आप मजाक कर रहे हैं और फिर जब आप वो लोग आ रहे हैं उनको खुशी मिल रही है। आपको कभी भी थकान नहीं होती, आप खुश होते हैं। थकान उस दिन होती है जिस दिन आपने कोई रसोई नहीं करी, आपने ऐसा काम नहीं किया जो आपको अच्छा लगता है। कितने लोग समझ पाए? So hard work, remember the definition, my definition of hard work is doing something that you don't enjoy and still you have to do. This is a bulb on moment, अगर समझ आ रहा है। हार्ड वर्क का मतलब है ऐसा काम करना कि जो आपको पसंद नहीं है पर करना पड़ता है। That is hard work. Do you agree? Yes, no? तो आप में से आई आई डोंट वांट कोई भी हार्ड वर्क करे। आई डू नॉट वांट कोई भी हार्ड वर्क करे। आपको आता है या नहीं आता है उससे कोई फर्क पड़ता है? 10 गेस्ट आए, उनको अपने बेकार खाना खिलाया और आपको बड़ा मजा आया, तो प्रॉब्लम तो गेस्ट को होना चाहिए, आपको तो। सो इट हैज नथिंग टू डू, आपने कोचिंग दे दिया, ओके, आपने मजा किया, सामने वाले का कोई वजन कम नहीं हुआ, वो उसका प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम थोड़ी ना है। आपने तो एंजॉय किया, उसका वजन कम नहीं हो तो उसको स्ट्रेस होना चाहिए, आपको क्यों हो रहा है? यू एंजॉयड इट, राइट, बट हम एंजॉय क्यों नहीं कर पाते पता है? बिकॉज हम आउटकम से बहुत अटैच हो जाते हैं। और हम सामने वाले को और आउटकम को कभी कंट्रोल कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। कंट्रोलिंग द अदर पर्सन इज मैस्कुलाइन, कंट्रोलिंग योर ओन सेल्फ इज फेमिनाइन। अगर आप समझ पा रहे हैं तो ऑलवेज रिमेंबर दैट वेन एवर यू हैव एनी इश्यू जो आपने लिखा है, उस प्रोसेस को अगर सही में आपको ओवरकम करना है, उस इश्यू को ओवरकम करना है, प्रोसेस को एंजॉय करना है, बस एक ही वर्ड है, एंड दैट इज हैव फन। एक ही सेंटेंस, हैव फन। जस्ट हैव फन डूइंग इट। आपको कम्युनिकेशन से डर लगता है, तो फाइंड आउट कि कैसे आप उसमें मजे कर सकते हो। जैसे, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। अगर मुझे याद है, मुझे जब इंग्लिश नहीं आता था और अभी भी मुझे इतना फ्लुएंटली नहीं आता है, बट यू नो मैं कुछ भी गलत अगर बोल जाती थी ना पहले, तो आई यूज टू मेक फन ऑफ माई सेल्फ। मैंने ऐसा बोल दिया। हिंदी भी नहीं आती थी, राइट, सो हिंदी नहीं आता था ऐसा मैं बोलती थी। अभी मुझे रिसेंटली पता चला हिंदी नहीं आती थी होना चाहिए, इट्स स्त्रीलिंग, राइट। तो मैं कभी ऐसा बोलती थी, सामने वाला मजाक उड़ाता या वीडियो में कोई लिखता कि मैडम पहले आपका हिंदी ठीक कीजिए, तो आई यूज टू मेक फन ऑफ इट। मैं पर्सनली नहीं लेती हूँ क्योंकि मैं कौन होती हूँ परफेक्ट होने वाली, राइट। सो अगेन अगेन, व्हेन यू एक्सेप्ट, व्हेन यू सरेंडर एंड व्हेन यू हैव फन। तीन शब्द, कौन सा? एक्सेप्ट, सरेंडर एंड हैव फन। एक्सेप्ट, सरेंडर एंड हैव फन। रिपीट कीजिए मेरे साथ, एक्सेप्ट, सरेंडर एंड हैव फन। ये तीन क्वालिटी है फेमिनाइन की। इफ यू एक्सेप्ट, सरेंडर एंड हैव फन, ये तीन चीजें अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कोई नहीं रोक सकता है टू हैव द बेस्ट फीलिंग्स इन द वर्ल्ड, द बेस्ट एक्सपीरियंस इन द वर्ल्ड।
मैं आज का सेशन कोई मेरा प्लानिंग नहीं था कि मैं आपको आज ये कुछ समझाऊं या सिखाऊं। मुझे तो एस्ट्रोजन के ऊपर और डिटेल में बात करनी थी, जो इससे पहले बात करी थी। बट अचानक से पता नहीं क्यों ये वर्ड्स मेरे मुंह से फ्लो हो रहे हैं, एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी फेमिनाइन अगेन, एंड जस्ट ट्राइंग टू लेट गो। जो भी आ रहा है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू। कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपको ये सुनने की जरूरत थी? परफेक्ट। लवली। सो इफ यू फील आपको ये सुनने की जरूरत थी, प्रोबेबली दिस वाज अ डिवाइन मैसेज जो आप तक पहुंचाया गया है ना? और उस पे हम इम्प्लीमेंट करें। कौन से तीन शब्द एवरीवन? एक्सेप्ट, सरेंडर, एंड जस्ट हैव फन। ओके। इवन यू माइट आस्क मी, प्रॉब्लम में कैसे फन करें? प्रॉब्लम में ही फन करना है, ये सोच के कि जब हम 1 साल 10 साल के बाद देखेंगे, इसी सिचुएशन को थैंक यू कहेंगे, अच्छा हुआ कि ये हुआ। राइट। सो जब आप जब आप एक मेस में होते हो, आप समझ नहीं पाते हो कि इसमें से बाहर कैसे निकलना। बट उसने अगर प्रॉब्लम क्रिएट किया है, सोल्यूशन भी क्रिएट किया हुआ है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। जैसे कभी भी कोई भी इंसान को पूछे कि मुझे कोई ऐसा सेंटेंस बताओ कि अगर अगर मुझे खुशी है, या अगर बहुत आसपास अच्छा चल रहा है, तो मैं इतना भी बहक ना जाऊं कि कोई गलत चीज में चला जाऊं, इतनी खुशी मेरे अंदर ना आ जाए कि मैं गलत चीज में चला जाऊं। और मुझे कुछ ऐसा बताइए सेम, कि जो मेरे दुख में मुझे संभाल पाए, मुझे दुख में और ज्यादा दुखी ना करे। सो कौन सा ऐसा सेंटेंस है, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको अगर बताई जाए तो आप बहुत ज्यादा ओवर खुश ना हो जाए, और आप बहुत ज्यादा दुखी भी ना हो जाए? दैट सेंटेंस इज जो आपको हमेशा न्यूट्रल रखता है लाइफ में। व्हाट इज दैट सेंटेंस? दिस टू शेल पास। दिस टू शेल पास। ये वक्त भी बीत जाएगा। तो अगर आप बहुत हवा में उड़ रहे हो, ये सोच के कि अरे मेरे को तो बहुत ज्यादा व्यूज मिल रहे हैं, हवा में मत उड़ो और काम करना बंद मत करो, कोचिंग करना बंद मत करो। ये समय भी बीत जाएगा। राइट। और जब आप बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, प्रॉब्लम में होते हैं, रिमेम्बर जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। ये वक्त भी बीत जाएगा। आप अपना काम करते रहो। द मोमेंट आप अपना काम करते रहोगे, दुनिया बढ़ती जाएगी, नहीं तो स्टक हो जाओगे। ओके। सो दिस टू शेल पास। ये वक्त भी बीत जाएगा, ये समय भी चला जाएगा, एंड आंसर हमेशा समय ही होता है। टाइम इज ऑलवेज द बेस्ट आंसर। ऑल राइट, चलो अब ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की बात करते हैं हम। एंड एवरीवन सिस्टेड हैव अ स्माइल ऑन योर फेस, एंड आईड लव टू नो हिताक्षी, होप एवरीथिंग इज ओके। थैंक यू फॉर लेटिंग इट गो, एंड थैंक यू फॉर एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस। बट मैं जरूर चाहूंगी कि चैट में लिख के बताओ व्हाट इज योर आहा मोमेंट। और अब तक का जो हमने थोड़ा सा, ओ वाओ, इट्स बिन 20 मिनट्स, आई डेंट नो। 10:50 हो चुके हैं। सो 20 मिनट्स, आई थॉट इट्स जस्ट फॉर 7 मिनट्स। तो मुझे बताओ आपके लिए कौन सा आहा मोमेंट और कौन सा एक लर्निंग है जो विच यू विल अप्लाई फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। व्हाट यू डोंट एंजॉय इज हार्ड। सरेंडर एंड हैव फन। दिस टू शैल पास। आप काम करते रहो तो कुछ भी, यू नो हाँ, लोग तो कुछ भी बोलेंगे। वेरी गुड। दिस टू शेल पास्ट, हैव फन, एक्सेप्ट। वंडरफुल। वंडरफुल। चलो अब हम एस्ट्रोजन की बात करते हैं। ऑलराइट, सो दैट वाज माय स्मॉल मैसेज फॉर हैप्पी विमेंस डे। एंड अगेन आई ऑलवेज से दिस, इट्स नॉट मेन वर्सेस वुमेन, इट्स जस्ट द फेमिनिन एनर्जी इन एवरी ह्यूमन बीइंग, है ना? चलो ईस्ट्रोजन को लेकर लेट मी जस्ट ओपन दैट। एंड हमने अब तक जो बात करी थी उसको मैं आगे लेकर जाऊंगी। सो जस्ट टू रिवाइज, लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन विथ यू। हमने अब तक टॉप 15 हॉर्मोन्स के ऊपर बात कर रहे हैं, जिसमें इंसुलिन इज द स्टोरेज हार्मोन, कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन, थायराइड स्पीड हार्मोन, मेटाबॉलिज्म हार्मोन, लेप्टिन फुलनेस हार्मोन, हंगर हार्मोन इज ग्रेलिन, और फिर सिक्स के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। और उसमें हमने काफी 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 डिटेल में सारी चीजें देखी। सो ईस्ट्रोजन स्टेरॉयड हार्मोन है जो मेनली आपकी ओवरीज के द्वारा प्रोड्यूस होता है, ये सब हमने देखा हुआ है। सो आई क्विकली गो थ्रू
दिस एंड इसमें हम बात कर रहे थे लास्ट वीक, ओके, लाइफस्टाइल कीज टू बैलेंस ईस्ट्रोजन। सो ईस्ट्रोजन को बैलेंस करने के लिए, ईस्ट्रोजन के दो स्पेलिंग होते हैं, सो डोंट गेट कंफ्यूज, आगे ओ आता है या आगे ओ नहीं भी आता है, सो बोथ आर कॉल्ड ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन जो है उसको ठीक करने के लिए, बैलेंस में लाने के लिए, अगेन ईस्ट्रोजन डोमिनेंस का मतलब ये नहीं होता ईस्ट्रोजन ज्यादा है हमेशा। ईस्ट्रोजन डोमिनेंस का मतलब होता है कि प्रोजेस्टेरॉन कम प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए रिलेटिवली ईस्ट्रोजन ज्यादा है। लिवर डिटॉक्स को सपोर्ट करना वो सबसे पहली चीज करनी है जब हम ईस्ट्रोजन को बैलेंस करना चाहते हैं। ओके, सो लिवर डिटॉक्स क्यों? क्योंकि लिवर जो है वो ईस्ट्रोजन को प्रोसेस करता है, जब इनफ डिटॉक्स अच्छे से नहीं होता है वापस से वो ईस्ट्रोजन डोमिनेंस में कन्वर्ट हो जाता है। सो व्हाट हेल्प्स इन लिवर डिटॉक्स? क्रूसीफरस वेजिटेबल्स। जब भी आपको कोई भी पूछे लिवर के लिए, है ना, दो वर्ड्स याद रखे खाने में। एक है ग्रीन्स, जितने भी ग्रीन्स है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, क्लोरोफिल रिच फूड्स है, दीज आर वेरी वेरी गुड फॉर लिवर। ओके, सो जैसे आप सुपर ग्रीन्स ले रहे हो, सुपर ग्रीन्स एक्चुअली बहुत पावरफुल है जब आप लिवर डिटॉक्स की बात करते हो, इसीलिए लोग जब सुपर ग्रीन्स लेते हैं, आपने खुद ने आपके क्लाइंट्स में कितने लोगों ने ये देखा है कि उनका स्किन इश्यू हो, हेयर इश्यू हो, या हार्मोन या गट कोई भी इश्यू है, एसिडिटी हो, ब्लोटिंग हो, गैस हो, कॉन्स्टिपेशन हो, या डायबिटीज हो, कोई भी किस्म का इश्यू, सुपर ग्रीन से रिलीफ मिलता हो, ऐसा आपने सुना है, या तो खुद अनुभव किया या तो किसी ना किसी ने किया। सो वो क्यों हुआ? बिकॉज लिवर जो है उसका बेस्ट फ्रेंड है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, क्लोरोफिल रिच फूड्स, और सुपर ग्रीन्स में वो है। सो आप एज अ फूड भी अगर ले सकते हैं, सब्जी पकाकर, जैसे धनिया पुदीना की चटनी बना के ले लिया, या कोई जूस में ले लिया, राइट, सो वो हेल्प करता है। और दूसरा, क्रूसीफरस वेजिटेबल, अपार्ट फ्रॉम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, क्रूसीफरस वेजिटेबल्स आर वेरी वेरी पावरफुल। कैबेज, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, ये सब बहुत ज्यादा पावरफुल है। हफ्ते में जरूर 3 दिन जैसा लेना चाहिए, अनलेस समबडी हैज थायराइड इश्यू, थायराइड में जरूर केयरफुली ले, और कभी भी अनकुक्ड ना ले थायराइड में। फाइबर रिच फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हम कहे तो वो भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। सो वेजिटेबल्स सीजनल हो गए, सीड्स, मिलेट्स, अलग अलग किस्म के, लिवर डिटॉक्स में वो सपोर्ट करता है। फाइबर हेल्प्स इन लिवर डिटॉक्स। हाइड्रेशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जब पानी कम होता है, डिहाइड्रेटेड बॉडी होता है, डिटॉक्स नहीं हो पाता है। दूसरा है गट हेल्थ। सो लिवर डिटॉक्स में हमने 3 चीजें देखी, अब गट हेल्थ में भी और चीजें देखते हैं। ठीक है, अब क्रूसीफरस वेजिटेबल्स जो है, कैबेज, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, तीनों, रिमेंबर, आई आई सी अ लॉट ऑफ पीपल जो ये गलती करते हैं, उनको लगता है सब कुछ साथ में लेना है, नॉट नेसेसरी। एक दिन कैबेज लिया, एक दिन कॉलीफ्लावर लिया, एक दिन ब्रोकली लिया, इस तरह से आप रोटेट करते रहते हो, एंड दैट इज वेरी पावरफुल। गट हेल्थ के लिए रेगुलर बावल मूवमेंट के ऊपर एक फोकस होना चाहिए। आप जब भी कोचिंग ले रहे हैं, अपने क्लाइंट को जरूर पूछना, मे बी ड्यूरिंग द इनिशियल सेशंस, अगर सेशन 0 में ही आप पूछ सको, तो फाइंड आउट कि उनका बावल मूवमेंट क्या है। मैंने आपके साथ एक ब्रिस्टल स्टूल चार्ट के बारे में पूरा शेयर किया था, जितने लोगों ने रिसेंटली इनर सर्कल ज्वाइन किया है, आपको अगर नहीं पता है तो आप बाद में जब आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, आप जरूर बाद में देख सकते हैं, या तो आप सर्च खुद करिएगा ब्रिस्टल स्टूल चार्ट। ब्रिस्टल स्टूल चार्ट में जो टाइप 1 टू टाइप 7 अलग अलग किस्म के स्टूल होते हैं, वो आप क्लाइंट को दे सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि कौन सा लेवल है, राइट। और अगर बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेटेड स्टूल है, दैट मीन्स कि उनको पता नहीं है, और वो देखने से उनको शायद समझ आ जाएगा। जो हम पॉटी लैंग्वेज कहते हैं, अ लॉट ऑफ पीपल डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, उनको ऐसा लगता है कि ये तो कितना ग्रोस है बात करना, उसके बारे में मजा नहीं आता। बट एज अ कोच एंड एज अ क्लाइंट जरूरी होता है कि हमें पता हो कि हमारा बावल मूवमेंट कैसा है, राइट, हमारा गट कैसा है। गट कैसा है, वो सबसे बड़ा पैरामीटर अगर देखा जाए तो वो आपका स्टूल है, जो आपको दिखाता है कि हाउ इज योर गट हेल्थ। ओके, स्टूल टेस्ट भी होता है जो आपको बताता है कौन से बैक्टीरिया बुरे किस्म के ज्यादा है, या कौन से अच्छे किस्म के बैक्टीरिया कम है, वो उस टेस्ट में से पता चल सकता है। सो यू कैन जस्ट ऑब्जर्व योर स्टूल एंड अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है। यू मस्ट हैव सीन कि जब आप बाहर का खाना कभी खाते हो तो या तो डायरिया हो जाता है, या तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो तुरंत इफेक्ट आपके स्टूल के ऊपर आ जाता है। इमेजिन विद इन 24 आवर्स, या छोड़ो 12 घंटे में असर आ जाता है। आपने रात को खाया था, सुबह आपको डायरिया हो गया, या बीच रात में आपको डायरिया हो गया।
सो रेगुलर बावल मूवमेंट डेली इज अ नॉन नेगोशिएबल, विच मीन्स कि जिनको भी एस्ट्रोजन डोमिनेंस का कंडीशन है उनको एवरी डे वॉशरूम जाना ही चाहिए, ये नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए। तो उनके दिमाग में अगर ऐसा है कि हाँ ठीक है एक दिन नहीं गए तो क्या फर्क पड़ता है, वी नीड टू एजुकेट कि एवरी डे क्लियरेंस इज इम्पोर्टेंट। टेक्निकली कॉन्स्टिपेशन किसे कहा जाता है, डज एनीवन रिमेम्बर और एनीवन नोस? टेक्निकली कॉन्स्टिपेशन किसे कहा जाता है, if anybody remembers? परफेक्ट जानकी, और एब्सोल्युटली राइट। अगर 3 दिन, हफ्ते के 3 दिन से ज्यादा आप नहीं जा रहे हो वॉशरूम, दैट इज टेक्निकली कॉन्स्टिपेशन, टेक्निकली। बट जो मैं रेकमेंड करती हूँ दैट इज एवरीडे एक बार क्लियरेंस होना चाहिए। बट हाँ कुछ लोगों के अंदर बचपन से ऐसा होता है कि हफ्ते के वो एक आध 2 दिन मिस कर देते हैं। अगर बचपन से ऐसा है और कोई इश्यू नहीं है देन इट माइट बी ओके, बट फॉर एन एवरेज पर्सन एवरीडे 1 टाइम तो होना ही चाहिए। ओके। अब फर्मेंटेड फूड्स, दिस इज गुड फॉर गट हेल्थ, स्पेशली अगर कोई ऐसा इश्यू नहीं है जिसमें आईबीएस आईबीडी टाइप का क्रॉनिक इश्यू हो, तो उसमें केयरफुली फर्मेंटेड फूड्स वगैरह ऐड करने होते हैं। बट बाकी ज्यादातर जो भी प्रोबायोटिक फूड हम कहते हैं, कर्ड हो गया या सावरक्रॉत, किमची जैसी चीज, कैफी जैसी चीज, योगर्ट, ये सारी चीजें हेल्प करती है। अवॉइड क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, रिमेंबर कॉन्स्टिपेशन है ना, सी कॉन्स्टिपेशन बीमारी नहीं है, कॉन्स्टिपेशन बीमारियों का घर है। कॉन्स्टिपेशन बीमारियों का घर है का मतलब क्या है, वहीं से बहुत सारी बीमारियां शुरू होती है गाइस। डू यू नो इवन कोलोन कैंसर माइट ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन? कोलोन कैंसर की शुरुआत भी कॉन्स्टिपेशन से हो सकती है। आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल लास्ट ईयर ओनली, आई मेट समबडी, ओके, जिनको बहुत बड़ा इश्यू हुआ था एंड द पर्सन इज रियली फेमस। ओके, उनको इतना बड़ा इश्यू हुआ था, ऑपरेशन करना पड़ा। द इश्यू वाज ऑलमोस्ट रीचिंग कैंसर। ओके, कैंसर के पहले का स्टेज आप कह सकते हैं कि अगर उन्होंने राह देखी होती तो कैंसर होने वाला था। ओके, कोलोन कैंसर होने वाला था, तो उसमें वो बच गए बिकॉज उनको पहले ही कुछ इतना ज्यादा सिम्टम आ गए बॉडी में कि उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा एंड ही वॉज बेड रिडन फॉर ऑलमोस्ट 1 to 2 months, कुछ नहीं कर पाते थे। इमेजिन ऐसी कंडीशन जिसमें वो यूरिन पास करे, स्टूल पास करे, कुछ भी करे, वो कर ही ना पाए, इतना ज्यादा पेन हो, राइट, इतना ज्यादा उनको पेन हो। सो इतनी कंडीशन क्यों आ गई, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिपेशन को पहले से ही इग्नोर किया। सो व्हेन यू अवॉइड कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, पहले तो आप बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हो व्हेन यू गो फॉर द वॉशरूम, राइट। आप जब प्रेशर डालते हो तो वो जो डेलिकेट एरिया होता है, ओके, दैट गेट्स डैमेज्ड एंड वो हम समझ नहीं पाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ अ फ्यू मंथ्स, छोड़ो ईयर्स, जब आप करते हो तो वो कितना ज्यादा डैमेज होता है, हो जाता है, राइट। सो एनल फिशर्स जो है शुड नॉट बी, रजनी, एब्सोल्युटली शुड नॉट बी टेकन लाइटली, है ना। और इसीलिए जरूरी है दैट वी टेक केयर ऑफ कॉन्स्टिपेशन। अगर आपके सामने कोई भी क्लाइंट, अगर आपका सिंपल सा नीश है कॉन्स्टिपेशन का गाइस, आपको पता नहीं कितने लोगों को ये चैलेंज है, एंड इफ यू जस्ट कीप वन नीश कॉन्स्टिपेशन, गट हेल्थ बड़ा नीश हुआ, उसका छोटा माइक्रो नीश हो गया कॉन्स्टिपेशन, सच अ बिग प्रॉब्लम दैट यू कैन हेल्प पीपल विथ। ओके, अच्छा, अब तीसरा आता है जीनो एस्ट्रोजेंस, एंड दैट इज प्लास्टिक कंटेनर्स को अवॉइड करना। जीनो एस्ट्रोजन मतलब बॉडी में जाके एस्ट्रोजन को मिमिक करता है, उसी की तरह काम करता है। परफ्यूम है, डिओड्रेंट्स है, उसे अवॉइड करना जितना हो सके। ग्लास और स्टील बॉटल का इस्तेमाल करना, ये हमने देखा था, राइट। चौथा हुआ स्मार्ट एक्सरसाइज करना। मुझे बताओ एक्सरसाइज में जो भी आपको याद है क्या अवॉइड करना चाहिए, what should be avoided, just write it down in the chat, what should be avoided when we talk about exercise? Write it down.
परफेक्ट, एवरीवन नोज इट, दैट्स अमेजिंग, अमेजिंग, परफेक्ट। सो क्या अवॉइड करना है? दो चीजें, ओवर एक्सरसाइजिंग, मतलब जरूरत से लंबे समय तक एक्सरसाइज करना। ओके जैसे 1 घंटे में वर्कआउट पूरा होना चाहिए, और कुछ लोग 2-2 घंटे तक करते हैं वर्कआउट, ये सोचते हुए कि मेरा बॉडी कम और ज्यादा वजन कम कर लेगा। सो जरूरत से ज्यादा वक्त तक वर्कआउट नहीं करना चाहिए। और दूसरा, हाई इंटेंसिटी लंबे समय तक नहीं करना चाहिए। स्पेशली अगर किसी का बॉडी ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है, उसे हाई इंटेंसिटी करना ही नहीं चाहिए। ओके इसीलिए हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, HIIT, वो जनरली मेल्स को ज्यादा सूटेबल होता है। फीमेल सिर्फ अगर वो एक्टिव और हेल्दी है, बैलेंस न्यूट्रिशन लेते हैं, स्लीप बराबर होती है, वो ही इंसान HIIT कर सकते हैं। बाकी किसी को भी HIIT देना, और वो भी 3 दिन देना हफ्ते के, अगेन नॉट रिकमेंडेड। ओके सो ओवर एक्सरसाइज अवॉइड करना है, बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उस पे फोकस ज्यादा करना है, रादर देन जस्ट डूइंग कार्डियो। इट इज इंपॉर्टेंट कि हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर भी फोकस करें। सो वो ईस्ट्रोजन सेंसिटिविटी बढ़ाता है। वो जब भी आप एक्सेसिव कार्डियो करते हैं तो वो बॉडी में जाके स्ट्रेस के रूप में ले लेता है। सो अवॉइड एक्सेसिव कार्डियो, जरूरत से ज्यादा लंबे समय तक वॉक कर लेना या हेवी वर्कआउट कर लेना। कौन से इंपॉर्टेंट टेस्ट है? सीरम एस्ट्राडायल E2, जो जनरली जब भी एस्ट्रोजन की बात करते हैं, दिस इज द फॉर्म जो हम बात करते हैं। प्रोजेस्टेरॉन देखना है, स्पेशली रेशियो देखना है। सो हेल्दी रेशियो जो प्रोजेस्टेरॉन टू E2 यानी एस्ट्राडायल का जो होता है, जनरली हेल्दी रेशियो 100 to 500:1 का होता है, विच मीन्स कि प्रोजेस्टेरॉन 100 से 500 गुना ज्यादा होना चाहिए एस्ट्राडायल के कंपैरिजन में, तब जाके वो ईस्ट्रोजन को बैलेंस करेगा। पर अगर लेट से किसी का रेशियो 29:1 है, और 17:1 है, 58:1 है, मतलब कि वो प्रोजेस्टेरॉन इनफ प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। ईस्ट्रोजन तो हो रहा है, बट इसीलिए रिलेटिवली ईस्ट्रोजन हाई हो रहा है। लिवर मार्कर्स क्यों देखना है? क्योंकि उससे पता चलेगा कि क्या लिवर के ऊपर लोड आ रहा है, उसका डिटॉक्स बराबर से हो रहा है या नहीं हो रहा है। गट हेल्थ इंडिकेटर्स हो सकते हैं, बॉडी फैट परसेंटेज हो सकता है, ये सब बताता है कि क्या ईस्ट्रोजन डोमिनेंस है या नहीं है। जिस बॉडी में बॉडी फैट परसेंटेज ज्यादा होगा या बहुत कम भी होगा, ये दोनों अच्छा नहीं है। ओके सो ईस्ट्रोजन प्रॉब्लम्स जो है वो सिर्फ हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं है, वो स्ट्रेस, लिवर एंड गट तीनों का प्रॉब्लम है। तो 3 शब्द के ऊपर फोकस करना है ईस्ट्रोजन की जब बात आती है। कौन कौन से 3 शब्द? SLG, स्ट्रेस, लिवर एंड गट। SLG, स्ट्रेस, लिवर एंड गट, तीनों के ऊपर वर्क करना है। इन मेजॉरिटी केसेस में जब आप स्ट्रेस पे वर्क करते हो ना, लिवर एंड गट ऑटोमेटिकली बाय प्रोडक्ट के रूप में ठीक होना शुरू होता है। सो इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम स्ट्रेस इन मोस्ट केसेस। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक केस स्टडी के ऊपर बात करना चाहती हूँ। सो हमने ईस्ट्रोजन डोमिनेंस इसके पहले के पहले सेशन में और आज के सेशन में थोड़ी हल्की सी बात करी है। लेट्स टेक अ रियल केस स्टडी ऑफ अ पार्टिस ऑफ अ क्लाइंट। ओके सो इसमें नाम जो है वो अलग है, एंड थोड़ा एग्जाम्पल देने के लिए मैं आपको ये केस स्टडी देना चाहती हूँ, सो दैट यू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली कि जब कोई ऐसा क्लाइंट आता है तो कैसे उसके ऊपर वर्क करना। सो ईस्ट्रोजन डोमिनेंस, जस्ट टू रिवाइज, मैंने आपको बताया था, एंड आई विल शेयर दिस फाइल विथ यू गाइस। ओके सो आप अगर इसका फोटो नहीं लेंगे तो मैं ये पूरा PDF बना के आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो ये जो भी आप कलरफुल देख रहे हैं, सब कुछ मैं आपको दूंगी एज अ फाइल। ठीक है, सो ईस्ट्रोजन डोमिनेंस जो है, जैसे मैंने बताया कि जब प्रोजेस्टेरॉन कम प्रोड्यूस होगा तो जरूरत से ज्यादा इम्बैलेंस आता है, ईस्ट्रोजन डोमिनेंस क्रिएट होता है। सो टू मच ईस्ट्रोजन में ये सारे फैक्टर्स हम ध्यान में रखते हैं। एक्सेस बॉडी फैट, जीनो ईस्ट्रोजन ज्यादा एक्सपोज हो रहा है, क्रॉनिक स्ट्रेस है, पुअर लीवर डिटॉक्स हो रहा है। अगर प्रोजेस्टेरॉन बहुत जरूरत से कम प्रोड्यूस हो रहा है तो उसकी वजह क्या हो सकती है? क्रॉनिक स्ट्रेस हो सकता है, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, जिसे हम कहते हैं एनओव्यूलेटरी साइकिल्स, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। अब ये ओव्यूलेशन क्या है, आई टॉक अबाउट इट। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज कुछ है, सो उसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। और थायराइड डिसफंक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से भी वो PCOD भी हो सकता है, राइट, फीमेल रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्लाइंट लेते हैं, श्रेया। ठीक है, एंड आई वुड लव कि आप एक बार इस पे नजर डालें, बिकॉज आई एम गोइंग टू आस्क यू कि अगर आप इनके कोच होते तो आप क्या करते हैं। ठीक है, सो पहला तो
आई होप सभी लोग देख रहे हैं, एंड आई डोंट वांट कि मैं सिर्फ बताऊं और आप सुनो, मैं चाहती हूँ आप सोचो भी सही। ठीक है, इमेजिन कि 34 की एज में है, मैरिड है, अभी बच्चा नहीं है, बट वो ट्राई कर रहे हैं 1 साल से। अर्बन मेट्रो में रहते हैं, मतलब थोड़ी फास्ट बिजी लाइफ होगी। वो काम भी करते हैं 10 से 12 घंटे, और हार्मोनल इम्बैलेंस है। अब ये सारे उनके सिम्टम्स हैं जो उन्होंने बताया। पेनफुल पीरियड, सीवियर पीएमएस, फटीग है बहुत ज्यादा, ब्रेन फॉग है। ये सब कुछ सिम्टम किसके हैं? ईस्ट्रोजन डोमिनेंस के। राइट। हैवी पेनफुल पीरियड्स है, सेक्स ड्राइव लो है, ब्रेन फॉग है, ब्रेस्ट टेंडरनेस है, ओके, सोलन टेंडर ब्रेस्ट है, या ब्लोटिंग हो रहा है। तो ये सारा का सारा आपको बता रहा है कि ईस्ट्रोजन डोमिनेंट हो सकता है। अब उनका टेस्ट भी जब उन्होंने करवाया तो इसमें से कुछ पता चला कि ईस्ट्राडायल जो है वो हाई आया, डे 3 पे करवाया, डे 21 के ऊपर प्रोजेस्टेरॉन का टेस्ट होता है, सो वो लो आया है। और जो रेशियो होना चाहिए वो बढ़ा हुआ है। कॉर्टिसोल जो है वो बढ़ा हुआ है सुबह, फेरिटिन नॉन लो टू नॉर्मल है, और लिवर बराबर से काम नहीं कर रहा है क्योंकि वो बॉर्डर लाइन हाई आया है। तो इससे पता चला है कि ईस्ट्रोजन डोमिनेंस है। अब लाइफस्टाइल जो उनकी करंटली है, पहले तो वो देख लीजिए कि क्या है। ओके, एंड आई वांट यू कि आप इसका फोटो लेके फिर मैं आपको पूछने वाली हूँ कि अगर आप इनके कोच होते और अगर इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास होती तो आप क्या क्या करते? देखो जरा, डाइट कैसा है देख लो। एक्सरसाइज ओकेजनली, जिम जाते हैं 1 से 2 हफ्ता, मोस्टली कार्डियो करते हैं। कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं है, स्ट्रक्चर्ड कोई प्रोग्राम नहीं है। 5 से 6 घंटे सोते हैं, पर बेड में स्क्रॉल करते रहते हैं। 2 से 3 बजे के आसपास उठ जाते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कुछ नहीं करते हैं, 10 से 12 घंटे काम करते हैं, कॉर्टिसोल बढ़ा हुआ है। कॉन्स्टिपेशन है, हर 2 दिन में एक बार बावल मूवमेंट होता है, बीएम यानी बावल मूवमेंट। फ्रीक्वेंटली ब्लोटिंग रहता है, और ईस्ट्रोजन रीसर्कुलेट का रिस्क लग रहा है क्योंकि कॉन्स्टिपेशन है। अल्कोहल हफ्ते के 2 से 3 दिन ले लेते हैं बिकॉज हाई स्ट्रेस है, और वो ईस्ट्रोजन मेटाबॉलिज्म का बर्डन जो है लिवर के ऊपर डाल रहा है बिकॉज शी इज हैविंग अल्कोहल एवरी वीक। टॉक्सिन एक्सपोजर में प्लास्टिक कंटेनर्स का एक्सपोजर है, और ब्यूटी प्रोडक्ट्स वो यूज करते हैं, मेकअप वगैरह, तो उसका जीनो एस्ट्रोजन का लोड भी है। अब आप उनकी लाइफस्टाइल देख लीजिए, देयर इज नो वंडर कि क्यों उनको ईस्ट्रोजन डोमिनेंस हुआ है। अगर आप इनके कोच होते तो मुझे आपकी डायरी में लिख के जरूर बताएं, व्हाट आर द टॉप 3 थिंग्स जो आप करते, 3 चीजें, 3 एक्शन स्टेप्स आप क्या लेते। मैं ये स्क्रीन के ऊपर रखती हूँ, एंड I will ask you to write first in your diary or your notepad, and then in the chat. Okay, so let me share this with you. Imagine सबसे पहली 3 चीजें आप क्या करते हैं जो भी सीखा है उसके ऊपर से। सिंपल सी चीजें हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 6 पिलर के ऊपर ही काम करना है, प्लस हमने जो भी बात किया उसके ऊपर काम करना है। ओके, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, 1 मिनट ऑफ टाइम, सो मेक श्योर आप जरूर लिख रहे हैं और डायरी में भी लिख रहे हैं। लास्ट 30 सेकेंड्स। ऑल राइट, ठीक है, चलो अब पहला क्वेश्चन, कितने लोगों को एटलीस्ट कॉन्फिडेंस है कि ये क्लाइंट को आप हैंडल कर सकते हो? आई होप कोई ऐसा नहीं है जिसको कॉन्फिडेंस नहीं है, पता नहीं है होगा कि नहीं होगा, बिकॉज रिमेंबर, आपको लग रहा है कि मुझे इतना नॉलेज नहीं है एस्ट्रोजन डोमिनेंस को लेके, तो मेरा सवाल ये है कि क्लाइंट को कितना नॉलेज है। ओके, सो डोंट थिंक आपको सब कुछ आना चाहिए, बट आपको 6 पिलर का नॉलेज है, दैट्स ऑल यू नीड, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है फॉर यू टू स्टार्ट।
ओके। जैसे जैसे शुरू करोगे वैसे वैसे आप सीखते जाओगे, वैसे वैसे आप और ज्यादा यू नो अपने नॉलेज को भी अपग्रेड करोगे और क्लाइंट को भी अपग्रेड करवाओगे। ठीक है। सो पहले तो आप सबको भरोसा होना चाहिए दैट दिस इज समथिंग यू कैन डेफिनेटली वर्क ऑन। प्रॉब्लम कोई भी क्यों ना हो, सोल्यूशन चाहिए है। 6 पिलर्स। ओके, उसको नाम अलग अलग हम दे देते हैं। सो चलो, अब आपने जो लिखा एब्सोल्युटली बैंग ऑन, सभी ने बहुत अच्छा लिखा है। लेट्स नाउ सी कि सिंपल से कौन कौन से स्टेप्स हो सकते हैं। कुछ कुछ स्टेप्स मैं आपको गाइड करती हूँ। ठीक है। सो इमेजिन, न्यूट्रिशन के ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं तो पहला हम सीखे हैं क्रूसीफरस वेजिटेबल्स लेना। ओके। फिर फ्लेक्स सीड्स जो है वो भी ऐड किया जा सकता है। जो उसके अंदर 1 to 2 टेबल स्पून जब ग्राउंड फ्लेक्स सीड पाउडर आपने किसी में भी डाल दिया, कर्ड में डाल दिया या छाछ में डाल दिया या ऐसे ही आपने ले लिया, तो लिग्नेन जो उसके अंदर होते हैं वो एक्सेस ईस्ट्रोजन को उसके साथ बाइंड करके रिलीज करने में हेल्प करते हैं। सो ईस्ट्रोजन डिटॉक्स में हेल्प करता है वो। इसीलिए दैट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग टू हैव ड्यूरिंग एनी हार्मोनल इम्बैलेंस, और स्पेशली मेनोपॉज के बाद तो रिकमेंड किया जाता है। ओमेगा 3 भी उसके अंदर होता है, ये प्लांट सोर्स। उसके साथ फाइबर रिच फूड्स, लेंटिल्स, ओट्स, वेजिटेबल्स वगैरह वगैरह 30 ग्राम एक दिन के दौरान अगर हो जाए, वैसा टारगेट उनका होना चाहिए। सो लिवर सपोर्टिंग फूड्स, बीट रूट, डैंडेलियन ग्रीन्स, टर्मरिक, ये सारे लिवर सपोर्टिंग फूड्स है। सो कोई भी लिवर डिटॉक्स अगर लेता है सो वो उसके अंदर नेचुरल सोर्सेज भी आ जाते हैं। मैग्नीशियम रिच फूड्स, अगेन मैग्नीशियम इज रियली गुड इस इंसान के लिए। तो पंकिन सीड्स हुआ, डार्क लीफी ग्रीन्स हुआ। इनफ पानी पीना, एटलीस्ट 2.5 to 3 लीटर्स अ डे, डिहाइड्रेटेड बॉडी ना रहे, ये सारी चीजें हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अब क्या रिड्यूस करें, तो अल्कोहल पहले तो वो डायरेक्टली ईस्ट्रोजन को बढ़ा देता है, लिवर पे लोड डालता है, तो उनको एटलीस्ट आने वाले 3 महीने के लिए वी कैन रेकमेंड कि जब तक ये कंडीशन ठीक ना हो, बॉडी को है ना, कोई ब्लैंकेट स्टेटमेंट हम नहीं देते हैं कि अल्कोहल तो बुरा है या शुगर बुरा है या चाय बुरी है। नो, इट इज आपका बॉडी ले सकता है कि नहीं ले सकता है। ओके। अल्कोहल आप इतने सारे लोगों को आप देखेंगे कि मैंने 90 to 95 ईयर ओल्ड लोगों को देखा है जिन्होंने एवरी डे 2 पैक लिए हैं, फिर भी फिट है, फिर भी कोई बीमारी नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अल्कोहल अच्छा है? नो। इसका मतलब उन्होंने बाकी इतने पैरामीटर्स को बैलेंस करके रखा है कि बॉडी अल्कोहल का लोड झेल सकता है। ओके। इट इज लाइक एग्जाम्पल, मैं हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ जो एग्जाम्पल आप अपने क्लाइंट को दे सकते हैं कि क्या अल्कोहल बुरा है या कभी नहीं ले सकते हैं। वैसे तो ना ले, नथिंग लाइक इट, राइट। बट अगर कोई शुगर के बारे में पूछ रहा है, अगर कोई स्पेसिफिक कोई फूड के बारे में पूछ रहा है, तो गेहूं के बारे में पूछ रहा है, मिल्क के बारे में पूछ रहा है, तो कुछ समय के लिए वो लोड हम कम करते हैं, बाद में क्यों ले सकते हैं? क्योंकि सिंपल एग्जांपल, एक बंदा था, ओके, एवरीबॉडी सिट स्ट्रेट, हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। एक एक इंसान था जिसका काम ही ये था कि घर घर पे जाके उसके किताबें इकट्ठा करनी थी, पुरानी किताबें। सो घर पे नॉक करता, कोई किताब उसकी यहाँ सिर के ऊपर एक टोकरी रखी गई थी, उस पे रख देता। तो एक पूरा दिन उसने काम कर लिया, शाम के 6 बजे थे, आखिरी कुछ घर पे जा रहा था, पूरी टोकरी ओवरलोडेड थी, भर चुकी थी किताबों से। पर वो सोच रहा है एक आखिरी घर पे चले जाते हैं, है ना, वो चल नहीं पा रहा था, इतना ज्यादा लोड था। अब जैसे ही घर पे नॉक करता है, सामने एक इंसान खोलते हैं, एक 45 ईयर ओल्ड फीमेल है, उनके हाथ में एक पतली सी 50 पेजेस की किताब है। ओके, छोटी सी किताब, मतलब उसका वजन भी 50 ग्राम जितना होगा, वेरी वेरी लेस। ओके। तो हाफ, नॉट इवन हाफ अ किलो। सो उतना वजन उसका होगा, और जैसे ही उन्होंने सिर के ऊपर रखा, 50 पेज की किताब है, सिर के ऊपर रखा रखा टोकरी के अंदर, तुरंत ही वो इंसान कोलैप्स हो गया। वो उसका वजन नहीं झेल पाया और गिर गया। तो क्या वो 50 पेज की छोटी सी इतनी किताब ने इस इंसान को गिरा दिया? नहीं। वो इंसान ऑलरेडी ओवरलोडेड था, पहले जिस जो चीजें उसकी टोकरी में रखी गई थी, उसके ऊपर ये किताब ने ट्रिगर का काम किया। तो वो कोई ट्रिगर और भी हो सकता था, है ना। वैसे ही ट्रेडमिल के ऊपर चल के हार्ट अटैक आया, ट्रेडमिल से हार्ट अटैक आया नहीं, वो इंसान ऑलरेडी ओवरलोडेड था, ट्रेडमिल ने ट्रिगर का काम किया। सो एवरीथिंग इज अ ट्रिगर, बट वो ट्रिगर के पहले लोड है कि नहीं है। अब बंदूक चलाओ और गन लोडेड नहीं है, तो ट्रिगर कुछ नहीं कर पाएगा।
बट गन लोडेड है ऑलरेडी, बंदूकें भरी पड़ी है अंदर, और फिर आप ट्रिगर दबाओगे तो किसी की जान जा सकती है। अब आप अगर इस एनालॉजी को समझ पाओ, तो कोई भी चीज बुरी या अच्छी नहीं होती। आपका बॉडी उसे ले सकता है कि नहीं ले सकता है, वो हमें क्लाइंट को समझाना है। एंड इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, सेम एनालॉजी आप क्लाइंट को दीजिए। हम 3 महीने का कोचिंग क्यों करते हैं? अब सेशन 0 में जब आप ये एग्जाम्पल दोगे, तो आप ये कहोगे कि 3 महीने के अंदर जो आपकी बंदूक के आपकी बंदूक है, उसके अंदर जो गोलियां भरी पड़ी है, कभी भी ट्रिगर दब जाएगा, इंसान की जान जा सकती है। बस वो बंदूक खाली करने का काम हम करते हैं। तो अब आप ट्रिगर, अल्कोहल हो, शुगर हो, चाय हो, मिल्क हो, गेहूं हो, स्ट्रेस हो, डिवोर्स हो, कुछ भी क्यों ना हो, वो ट्रिगर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिकॉज आपके अंदर कोई बंदूकें अब पड़ी ही नहीं है, कोई कोई वो गोलियां पड़ी ही नहीं है। ओके। सो 3 महीने का कोचिंग क्यों लेना है? बिकॉज 3 महीने में हम पूरे बॉडी को रीवायर करते हैं। सो 3 महीने के लिए जब वो नहीं लेंगे, और फिर उसके बाद जैसे उनका बॉडी इंटेलिजेंट बनेगा, तो बॉडी को पता चलेगा कि अल्कोहल को भी कैसे बॉडी को डैमेज ना करके बॉडी में से निकाल देना। दैट इज बॉडीज इंटेलिजेंस। बॉडी कोई भी चीज को अंदर डाल के बाहर निकाल सकता है इफ इट इज नॉट गुड फॉर द बॉडी, इमेजिन। ओके। सो बॉडी इज वेरी इंटेलिजेंट, इज जस्ट दैट हम बहुत कुछ गलत करते हैं, और उसमें एक छोटी गलत चीज बहुत बड़ा गलत रिजल्ट दे देता है। ठीक है। सो अल्कोहल को कंप्लीटली अवॉइड अगर वो इंसान नहीं कर सकता है, तो एटलीस्ट 3 महीने, 3 महीने के लिए हमें उसे अवॉइड करना है। फिर रिफाइंड शुगर, कार्बोहाइड्रेट प्रोसेस जो है, उसे अवॉइड करना है फॉर सम टाइम। ओके। जैसे रिश्ते में कहीं अनबन आ जाता है, वो फादर सन में हो, वो हस्बैंड वाइफ में हो, तो हम कहते हैं ना, वी नीड अ ब्रेक, लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 1 वीक। एक हफ्ता एक दूसरे से दूर रहेंगे तो वापस प्यार आ जाएगा। तो बस वो वही है कि अल्कोहल, शुगर और अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाने से एक हफ्ता दूर रहेंगे, तो वापस से बॉडी जो है वो से एडजस्ट कर लेगा। डिटॉक्स वही है, 5 दिन का डिटॉक्स जो हम करते हैं, हम उस खाने से दूर रहते हैं जो बॉडी में जाके ट्रिगर का काम करते हैं, और फिर बॉडी उसे एक्सेप्ट भी कर लेता है बाद में। एक्सेस कैफीन, बहुत ज्यादा जरूरत से कैफीन लेना, मुझे बताओ कौन सा हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस करेगा? विच हार्मोन? लिखो, कैफीन से कौन सा हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस होता है कैफीन लेने से? कोई भी किस्म का कैफीन। परफेक्ट, कॉर्टिजोल। ओके। सो कॉर्टिजोल जब बढ़ता है, आप इमेजिन करो दिन के 3-4 कप इंसान ले रहे हैं, 3-4 कप ले रहे हैं, ऑलरेडी स्ट्रेस हाई है, ऑलरेडी कॉर्टिजोल हाई है, उसके ऊपर कॉफी आ गई। ओके। तो क्या हुआ? कॉर्टिसोल का ओवरलोड हो गया। बट कोई इंसान ऐसा है जो 15 कप चाय पीता है दिन में, तो भी हेल्दी है, पॉसिबल है, यस, क्योंकि उसका कोई लोड नहीं है आगे। ठीक है। सो वी कैनॉट कंपेयर एनीबडी विथ एनीबडी एल्स। सोय प्रोडक्ट्स जो है एक्सेस में अगर वो ले रहे हैं, सोयाबीन की सब्जी बनाते हैं, वड़ी की सब्जी बनाते हैं, वगैरह वगैरह, तो उसे अवॉइड किया जा सकता है। पैकेज फ्रोजन मील्स अगर वो लेते हैं, क्योंकि वो काम करते हैं, उनके पास टाइम नहीं है सब कुछ पानी में डाल के गर्म करके खा लिया, ऐसा वाला पैकेट अगर वो लेते हैं, तो वो हिडन प्रिजर्वेटिव्स, एडिटिव से भरा है, शुड बी अवॉइडेड। प्लास्टिक फूड कंटेनर के बदले ग्लास, स्टेनलेस स्टील वगैरह का यूज कर सकते हैं। ठीक है। सो दिस इज अबाउट न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड चीज है। अब आता है और क्या करना है। न्यूट्रिशन में तो इतना है ही है, उसके साथ साथ गट प्रोटोकॉल की बात करते हैं। सो गट, लिवर एंड जीनो एस्ट्रोजन, ये 3 और चीजें हैं अपार्ट फ्रॉम न्यूट्रिशन जो हम वर्क कर सकते हैं। अब हाउ यू ईट वाला पिलर, ये सारा हमें पता ही है ऑलरेडी, सो वो आ जाता है धीरे धीरे एंजॉय करके खाना, क्योंकि वो स्ट्रेस रिडक्शन एक्टिविटी में आ जाता है। गट प्रोटोकॉल में क्या क्या है? डेली बाउल मूवमेंट गोल है जो मैंने बताया। गट डिटॉक्स, दिस इज वेरी पावरफुल। जो सत्वम का गट डिटॉक्स है, वो जब भी हम उनको देते हैं, तो आपने देखा होगा कि नेक्स्ट डे थोड़ा सा लूज मोशन जैसा फीलिंग आता है। वो रिलीज हो रहा है बॉडी के अंदर का कचरा, जिसमें ईस्ट्रोजन डोमिनेंस अगर होगा, तो ईस्ट्रोजन बॉडी में ही जो रिसर्कुलेट हो रहा है उसे बाहर निकालने में, फेंकने में हेल्प करता है गट डिटॉक्स। सो गट डिटॉक्स इज नथिंग बट जमा हुआ कचरा, जिसके अंदर बहुत सारे हॉर्मोन्स, बहुत सारे अनवांटेड चीजें हैं, वो सारा का सारा बाहर निकलता है, और इसीलिए लूज मोशन होता है। सो इट्स अ गुड थिंग। तो 14 दिन तक ये सिम्टम रहते हैं, ये क्लाइंट को समझाना पड़ेगा सप्लीमेंट देते वक्त भी। ओके। सो गट डिटॉक्स व्हेन यू गिव फॉर 14 डेज, 1 वीक to 2 वीक्स, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा, बट अप टू 2 वीक्स ये सिम्टम्स रहेंगे, उसके बाद वो धीरे धीरे जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप जब सोने को जाओ उसके 1 घंटे पहले ले लीजिए गट डिटॉक्स। तो क्या होगा कि सुबह जब बाउल क्लियर करना है,
उस वक्त आप थोड़ा इजी रहेगा, रादर देन पूरे दिन के दौरान। अगर कोई दिन में भी लेना चाहे तो वी जस्ट नीड टू वार्न देम कि अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट बाहर जाना है, मीटिंग है, कुछ भी है, तो उस दिन अवॉइड करें, या जस्ट बी केयरफुल, यू माइट हैव टू यूज वॉशरूम। अच्छा, उसके साथ साथ वाटर इनटेक हमने बात करी। प्रीबायोटिक फूड ऐड करना, मतलब कि फाइबर रिच फूड्स, और जिसमें प्रीबायोटिक फूड फॉर गुड बैक्टीरिया होता है, एस्पेरेगस है, गार्लिक, अनियन वगैरह। फर्मेंटेड फूड्स, योगर्ट, केफिर, सावरक्रॉत, ये सब कुछ गट में हेल्प करेगा। ठीक है। इसमें इवन वेगस नर्व को लेकर हमने जो बात करी थी, वेगल टोन को इम्प्रूव करने के लिए, वो चीजें भी वो कर सकते हैं फॉर श्योर। जैसे वेगल टोन को इम्प्रूव करने के लिए हमिंग हुआ, ओके, ओमकार करना हुआ, गाना गाना हुआ, कोल्ड शावर लेना हुआ। ओके, तो ऐसी सारी कुछ कुछ चीजें हैं। दिस ऑल्सो हेल्प्स। लिवर सपोर्ट के लिए वार्म वाटर, लेमन वाटर ले लिया, या सुपर ग्रीन्स ले लिया, या लिवर डिटॉक्स का सप्लीमेंट लिया, या टर्मरिक विद ब्लैक पेपर ले लिया उन्होंने पानी के साथ मिला के, या उसकी टी बना के, या एलिमिनेट अल्कोहल जो हमने बात करी 60 डेज to 90 डेज के लिए। प्रोसेस्ड फूड का लोड जब कम होगा तो लिवर को भी सपोर्ट मिल जाएगा। जीनो एस्ट्रोजेंस में क्या होगा, तो जितने भी प्लास्टिक के फूड कंटेनर्स है, उसे ग्लास और स्टेनलेस स्टील में कन्वर्ट करना। कन्वेंशनल ब्यूटी प्रोडक्ट जो है उसमें बेटर क्वालिटी यूज करना, जिसमें कोई परफ्यूम नहीं है, या उसका एलिमिनेट कर देना इस्तेमाल, या बहुत कम कर देना अगर हर रोज यूज करते हैं। इवन बीपीए वाले प्लास्टिक जो होते हैं, या कैंड फूड्स या गुड्स जो होते हैं, उसे अवॉइड करना। और फ्रेग्रेंस फ्री हाउस होल्ड क्लीनर्स यूज करना। इवन जो घर में पोछा लगाते हैं, झाड़ू करते हैं, जो बर्तन साफ करते हैं, जो हैंड वॉश है, सब कुछ अगर फ्रेग्रेंस फ्री यूज कर सके, नथिंग लाइक इट। ओके। एक प्लेनेटरी करके, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इज अ गुड ब्रांड जो शार्क टैंक इंडिया में आए थे। उसका एक ऑरेंज कलर का पैकेजिंग, लाइट ऑरेंज एंड डार्क ऑरेंज वाला एक पैकेज है। आई थिंक प्लेनेटरी ऐसा ही कुछ नाम है, if I'm not wrong. So, but you can search, healthy house cleaning, soap हुआ, या घर के लिए अलग अलग सामान हुआ। See if you can find fragrance free. फिर स्ट्रेस, स्लीप और लाइफस्टाइल, अदरवाइज बाकी सारे पिलर के ऊपर क्या क्या करना, अगेन 7 to 8 hours ऑफ अनइंटरप्टेड स्लीप, जिसमें वो बीच में जो उठ जाते हैं, टारगेट है कि कैसे ना उठे। स्क्रीन्स को अवॉइड करना, ब्लैकआउट कर्टन्स, रूम का टेम्परेचर 18 to 20 डिग्री सेल्सियस का हो, विच इज प्रूवन कि उसमें नींद अच्छी आती है। स्लीप रिस्टोर सप्लीमेंट, अगर जरूरत पड़े तो सोने के 1 घंटे पहले, ताकि वो लेट तक जगे नहीं और कंटिन्यूअस सो पाए। कंसिस्टेंट टाइम रखे सोने का और उठने का, इवन वीकेंड के दौरान। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप सब जानते ही हैं, सो आई विल नॉट टॉक इन डिटेल, यू ऑलरेडी नो दिस। ठीक है, सो ये सारी चीजें दे सकते हैं। मूवमेंट जो है उसमें एक्सेस कार्डियो जो कर रहे हैं उसके बजाय स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। हाई इंटेंसिटी कार्डियो से कॉर्टिसोल बढ़ेगा, सो उसे कम किया जा सकता है। 20 मिनट का डेली वॉक एंड योगा पिलाटेस वगैरह उनके लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज इट इज मोर फेमिनाइन। तो वो उनके अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करेगा। ठीक है, सो ये सारी चीजों को ध्यान में रखना है। सो यहाँ पर कॉर्टिसोल स्टील जो है उसके ऊपर हम वैसे बात करेंगे आगे, लेट मी नॉट कंफ्यूज यू। दिस इज द आउटकम दैट यू विल गेट। ओके, सो ब्लोटिंग जो है वो कम होगा, स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होगा पहले 1 महीने के दौरान, एनर्जी बेटर होगी, बावल मूवमेंट थोड़ा थोड़ा बेटर होगा, पीएमएस सिम्टम्स कम हो जाएंगे मंथ 2 to 3 में। पीरियड फ्लो बेटर हो सकता है, जो बहुत ज्यादा हेवी आ रहा था वो लाइट बनेगा, ब्रेस्ट टेंडरनेस कम होगा, मूड स्टेबिलिटी वापस आएगी। और फिर ऑलमोस्ट 2 महीने एंड स्टार्ट ऑफ द थर्ड मंथ के दौरान साइकिल रेगुलराइज हो सकती है, वेट लॉस अच्छे से बेली एरिया से जा सकता है, उनका ब्रेन फॉग इंप्रूव होगा, उनका फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सॉरी फर्टिलिटी जो है वो इंप्रूव होगा, इनका लिबिडो जो है, which means the sex drive, which will come back। तो ये सारी चीजें हो सकती है। सो दिस इज द एक्सपेक्टेड आउटकम, है ना। और ये इजीली हो सकता है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ कुछ लाइफस्टाइल रिकमेंडेशंस जो हमने बात करी, 3 शब्द के ऊपर काम किया, स्ट्रेस, उनका गट और उनका लिवर। ओके, ये 3 के ऊपर हमने काम किया है। सो ईस्ट्रोजन डोमिनेंस जो है, सही तरीके से, सही गट हेल्थ, लिवर सपोर्ट, स्ट्रेस रिडक्शन वगैरह वगैरह से हम उस कंडीशन को ओवरकम कर सकते हैं ना। हाउ मेनी ऑफ यू फील कि जो भी आपने अभी देखा सब आप कर सकते हो, मतलब इट्स नॉट डिफिकल्ट।
आप सब कर सकते हो, करेक्ट? सो डोंट वरी, अगर आपने मिस किया है फोटो लेना, मैं ये शेयर कर दूंगी ग्रुप में। ओके, यू कैन रिव्यू इट लेटर ऑन ऑल्सो, आई शेयर दिस विथ यू। चलो, अब एक और हार्मोन के ऊपर मैं बात करना चाहूंगी, बट बिफोर आई टॉक अबाउट इट आई वांट टू शो यू अ वीडियो। ठीक है? सो ईस्ट्रोजन को लेके बहुत ज्यादा हमने बातें करी है पिछले कुछ समय के दौरान, ऑलमोस्ट एक महीने से ईस्ट्रोजन 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 चल रहा है। तो उसको विजुअलाइज करने के लिए कि कैसे हॉर्मोन्स रोल प्ले करते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग अ फीमेल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके ऊपर का एक वीडियो है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ठीक है? सो लेट मी प्ले दैट वीडियो हियर फॉर यू गाइस, एंड लेट मी शेयर द साउंड, एंड आई लव कि इसे एकदम ध्यान से देखें। अब ये वीडियो इंग्लिश में है। ठीक है? सो डोंट इमेजिन कि आपको ये सब समझ आ जाएगा। मैं ये वीडियो ग्रुप में भी डालूंगी, ये यूट्यूब के ऊपर ही वीडियो है, तो मैं ये वीडियो ग्रुप में भी डालूंगी, तो आप बाद में भी आराम से देख सकते हैं। बट फॉर नाउ आई वॉन्ट यू टू फोकस, आई वॉन्ट यू टू सी एग्जैक्टली ये जो भी 28 डे की फीमेल साइकिल होती है, उसमें हॉर्मोन्स कैसे रोल प्ले करते हैं, कैसे प्रेगनेंसी और पीरियड्स होते हैं। ओके, सो दैट आप विजुअलाइज कर सको इस प्रोसेस को। सो 4 मिनट का वीडियो है, उसे एंजॉय करते हैं। इंग्लिश में है, बट आप क्योंकि विजुअल्स है तो आसानी से समझ पाओगे। ऑलराइट, सो लेट्स हैव अ लुक। लेट मी जस्ट सी इफ आई हैव शेयर्ड द ऑडियो अगेन। यस, आई हैव। This might seem hard to believe, but right now, 300 million women across the planet are experiencing the same thing, a period. The monthly menstrual cycle. Are you able to hear the voice properly? Yes, no? Good. That leads to the period is a reality most women on Earth will go through in their lives. But why is this cycle so universal? And what makes it a cycle in the first place? Periods last anywhere between 2 and 7 days, arising once within a 28-day rotation. That whole system occurs on repeat, happening approximately 450 times during a woman's life. Behind the scenes are a series of hormonal controls that fine-tune the body's internal workings to make menstruation start or stop during those 28 days. This inner machinery includes 2 ovaries stocked with thousands of tiny sacs called follicles that each contain 1 oocyte, an unfertilized egg cell. At puberty, ovaries hold over 400,000 egg cells, but release only 1 each month, which results in pregnancy or a period. ओके, सो यहाँ पर उन्होंने 28 डे साइकिल बताया कि कैसे पीरियड होता है या प्रेगनेंसी होता है। सो 2 ओवरीज जो है उसके अंदर 400,000, 4 लाख से ज्यादा अलग अलग फॉलिकल्स है, उसमें से कोई एक फॉलिकल रिस्पॉन्सिबल होता है या तो प्रेगनेंसी के लिए, और जब प्रेगनेंसी नहीं होती है तो वो पीरियड में कन्वर्ट होता है। Here's how the cycle unfolds. Each month, beginning around puberty, the hormone-producing pituitary gland in the brain starts releasing 2 substances into the blood, follicle-stimulating hormone and luteinizing hormone. When they reach the ovaries, they encourage the internal egg cells to grow and mature. The follicles respond by pumping out estrogen. The egg cells grow and estrogen levels peak, inhibiting the production of FSH and telling the pituitary to pump out more LH. हमने ये देखा था बहुत समय पहले, ऑलमोस्ट 2 to 3 months अगो, जब हमने ये देखा था FSH LH, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो फॉलिकल जो है उसको स्टिमुलेट करता है FSH। तो जैसे ही शुरुआत का स्टेज होता है FSH ज्यादा प्रोड्यूस होता है, फिर धीरे 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 जैसे ईस्ट्रोजन बढ़ता है, ओव्यूलेशन के आसपास ईस्ट्रोजन पीक पे आता है उसके पहले पहले, और तब वो FSH को बताता है कि अब तुमको प्रोड्यूस होने की जरूरत नहीं है। That causes only the most mature egg cell from one of the ovaries to burst out of the follicle and through the ovary wall. उसमें से एक मैच्योर जो है वो फॉलिकल जो है बर्स्ट होता है, और फिर एक एग अंदर आपके This is called ovulation, and it usually happens 10 to 16 days before the start of a period. The tiny oocyte moves along the fallopian tube. A pregnancy can only occur if the egg is fertilized by a sperm cell within the next 24 hours. Otherwise, ये फर्टिलाइज तभी हो सकता है जब 24 आवर्स में उसे स्पर्म मिल सके, अदरवाइज
As the egg's escapade ends and the window for pregnancy closes for that month. Meanwhile, अदरवाइज प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। the now empty follicle begins to release progesterone, another hormone that tells the womb's lining to plump up with blood and nutrients in preparation for अब जब इसके बाद का फेज आता है विच इज द ओव्यूलेटरी फेज, जिसमें या तो प्रेगनेंसी होगी या तो प्रेगनेंसी नहीं है तो कुछ समय के बाद पीरियड हो जाएंगे, इसमें प्रोजेस्टेरॉन डोमिनेंट हो जाता है। a fertilized egg that may embed there and grow. If it doesn't embed, a few days later the body's progesterone and estrogen levels plummet, meaning the womb stops padding out and starts to degenerate. अब जब ये एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, उसे स्पर्म नहीं मिला, प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो अब जरूरत नहीं है प्रोजेस्टेरॉन की, तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों ड्रॉप कर जाता है और उस समय में हमें क्रैम्प आते हैं। इस समय में हमें वो पीएमएस सिम्टम्स आते हैं जिसमें मूड स्विंग होता है, बिकॉज दोनों हार्मोन्स लो हो चुके हैं, ड्रॉप हो चुके हैं, और फिर आपको कुछ समय के बाद पीरियड एक्सपीरियंस होता है जब ये लाइनिंग शेड हो जाती है। Eventually falling away. Blood and tissue leave the body, forming the period. The womb can take up to a week to clear out its unused contents. अब ये जो अनयूज्ड कंटेंट है, ब्लड जो है, जो अब बॉडी का कोई काम का नहीं है क्योंकि प्रेगनेंसी हुई ही नहीं है। हर महीने आपका बॉडी बस प्रिपेयर ही कर रहा था प्रेगनेंसी के लिए, और जब ये नहीं हुआ तब ऑलमोस्ट एक हफ्ता लगता है ये अनवांटेड चीजों को, यानी कि ब्लड को बॉडी में से बाहर निकलने के लिए। कुछ लोगों के अंदर ये 4 डे साइकिल हो सकता है, फॉर सम पीपल इट कुड बी 7 डे। After which the cycle begins anew. Soon afterwards, the ovaries begin to secrete estrogen again and the womb lining thickens, getting ready to accommodate a fertilized egg or be shed. Hormones continually control these activities by circulating in ideal amounts, delivered at just the right time. The cycle keeps on turning, transforming each day and each week into a milestone along its course towards pregnancy or a period. Although this cycle appears to move by clockwork, there's room for variation. Women and their bodies are unique after all. Menstrual cycles occur at different times in the month, ovulation comes at various points in the cycle, and some periods last longer than others. Menstruation even begins and ends at different times in life for different women, too. In other words, variations between periods are normal. Appreciating these differences and learning about this monthly process can empower women, giving them the tools to understand and take charge of their own bodies. That way, they're able to factor this small cycle into a much larger cycle of life. ब्यूटिफुल वीडियो, राइट? अ लॉट ऑफ थिंग्स आपने विजुअलाइज करी। तो देखने से क्या लगता है सुमन? देखने से हमें बहुत सारे पिक्चर्स जो है दिमाग में क्लियर होते हैं कि एग्जैक्टली ये होता है। सो जब मैं आपको बताती हूँ लूटेनाइजिंग हार्मोन, मैं आपको बताती हूँ कि वो लाइनिंग शेड हो रही है, वर्सेस जब आप उसको विजुअल्स में देखते हो तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट। कितने लोग चाहेंगे ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँ? यस, ओके, सो आई विल शेयर दिस वीडियो आफ्टर अ वाइल इन द ग्रुप, और आप जरूर से देखिएगा। इवन मैं आपको अभी जो बताई हूँ एक ईस्ट्रोजन डोमिनेंस का केस स्टडी, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ सेम, तो आप उसे जरूर बाद में देख सकते हैं। ऑल राइट, एवरी वीक मेक श्योर कि आप कुछ सीख रहे हैं। इसके बाद जो मास्टरमाइंड सेशन होगा उसमें मैं बात करने वाली हूँ अबाउट द 7th हार्मोन विच इज प्रोजेस्टेरॉन। ओके, सो प्रोजेस्टेरॉन के ऊपर हम बात करेंगे, बट इसके ऊपर हमने ऑलरेडी हल्की सी बात कर ली है जब ईस्ट्रोजन की बात आई थी। प्रोजेस्टेरॉन को थोड़ा हम लंबा लेंगे। तीनों है ना एक दूसरे के साथ, तीसरे के साथ कनेक्टेड है इन अ वे। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, ये तीनों कनेक्टेड है। और वैसे तो देखिए सारे हार्मोन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, बट ये तीनों तो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीक एक चार्ट भी दिखाऊंगी, तो आपको पता चलेगा कि कैसे जब कॉर्टिसोल बढ़ता है तो क्यों इनफ प्रोजेस्टेरॉन नहीं बन पाता है। ओके, कोई फीमेल अगर है जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, तो पूरा का पूरा जो कॉर्टिसोल स्टील उससे कहते हैं, प्रेग्नेनोन स्टील कहते हैं, वो कैसे होता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। डिड यू एंजॉय टुडेज सेशन? Yes, lots of things to learn. Once again, wish you all a very happy Women's Day. Enjoy today's day, और जितने भी मेल्स हैं अपनी फीमेल को जरूर स्पेशल फील करवाइए आज के दिन पे। यू डोंट हैव टू स्पेंड मनी, उसके लिए पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपका वक्त देना, आपका अच्छे शब्द बताना उनको,
या हाँ मैं देख रही हूँ कुछ सुनो, कुछ बाजू में बोल रहे हैं, सुनो जरा। सो वो अच्छे शब्द बोलना हो सकता है, वो अपना वक्त देना हो सकता है, कुछ नहीं तो एक छोटा सा फ्लावर देना हो सकता है, कुड बी एनीथिंग, बट जस्ट मेकिंग श्योर कि आप उसे इन सम वे नोटिस कर रहे हैं अपने लाइफ के फीमेल को। एंड वो सिर्फ अपने वाइफ को के ऊपर अप्लाई नहीं होता है, आपकी बेटी, आपकी बहू, आपके मम्मी, आपके मदर इन लॉ, या आप खुद अगर फीमेल है तो आपके आसपास की सभी फीमेल्स को जरूर स्पेशल फील करवाइएगा। ऑलराइट, सो थैंक यू एंड आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट संडे को वापस कुछ नया सीखेंगे। बट हाँ मैं बता दूं, नेक्स्ट संडे जो है, बिकॉज वी हैव रिलेशनशिप मास्टरी, आप में से कोई आ रहे हैं? नक्षत्र सर का रिलेशनशिप मास्टरी है नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। डू यू नो दैट? कितने लोगों को नहीं पता है ऐसा कुछ हो रहा है? सुमन बोल रहे हमको तो पता ही नहीं है। ओके, आई डोंट हैव एनीथिंग टू शो यू। मैं आपको वर्बली बता देती हूँ, टीम को आप पूछ सकते हैं। अगर आप अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि आप अभी भी ज्वाइन कर सके। सो लेट मी टेल यू द डेट। नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, सो दैट इज 13 14 एंड 15, लिख लो 13 14 एंड 15 ऑफ मार्च। तो ये हुआ 5 दिन के बाद। ओके, सो 13 14 एंड 15 मार्च को, फ्राइडे सैटरडे संडे, ये 3 दिन इतने खतरनाक होने वाले हैं। देर आर 70+ पीपल हु आर ज्वाइनिंग। और अहमदाबाद में इवेंट है, रेनेसेंस होटल करके है, तो मेरी टीम आपको डिटेल दे देगी। बट रेनेसेंस होटल यहाँ पर ही है, अहमदाबाद में है। नक्षत्र सर 3 दिन का रिलेशनशिप मास्टरी का सेशन लेंगे, जिसमें प्रेफरेंस है कि अगर रिलेशनशिप में आप ऑलरेडी हो, मे बी शादी होने वाली है, या आप ऑलरेडी मैरिड हो, तो आप अपने स्पाउस के साथ आइए, हस्बैंड वाइफ के साथ आइए इफ यू कैन। बिकॉज उसमें बहुत सारी कपल के साथ की एक्टिविटी होगी। जितने भी लोग आ रहे हैं उसमें दो तरह के लोग आ रहे हैं। कुछ मैरिड लोग हैं जो कपल में आ रहे हैं, कुछ मैरिड लोग हैं जो अपने बीवी के बिना आ रहे हैं या हस्बैंड के बिना आ रहे हैं। ओके, कुछ सिंगल्स है कि जो रिलेशनशिप के सीक्रेट बिफोर गेटिंग मैरिड सीखना चाहते हैं, है ना। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी शादी हो गई बट फॉर सम रीजन दे आर नॉट विद देयर पार्टनर। ठीक है, तो अलग अलग किस्म के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये प्रोग्राम उस इंसान के लिए है कि जो रिलेशनशिप को मास्टर करना चाहते हैं। फिर वो मैटर नहीं करता कि आप अपने हस्बैंड वाइफ के साथ अप्लाई करोगे, अपने पेरेंट्स के ऊपर करोगे, बच्चे के ऊपर करोगे, या अपने एम्प्लॉय के ऊपर करोगे, या बॉस के ऊपर करोगे, दैट डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज आप मास्टर बनना चाहते हो रिलेशनशिप के। ओके, सो उसके लिए 3 दिन है, बट स्पेशली ये कपल के लिए तो खतरनाक होगा। ऐसा समझ लो कि 3 दिन के अंदर आप अपने पार्टनर को इतने हद तक जानोगे जो पिछले शायद 25 सालों में, अगर आप एक दूसरे को जानते थे, आप उतना नहीं जान पाए थे। ओके, सो उन लोगों के लिए है मॉर्निंग टू इवनिंग पूरा दिन का सेशन होगा, जिसमें 15 संडे जो है उसमें मैं और स्नेसर आने वाले हैं। सो क्योंकि वो मॉर्निंग में हम लोग जाने वाले हैं, हमारा जो टाइम होगा वो चेंज होगा। सो दैट आई विल बी एबल टू टेल यू अहेड ऑफ टाइम, वो मैं आपको बताऊंगी। बट मैं अभी अंदाजा दे देती हूँ, मोस्टली वो टाइम होगा शाम को 4 बजे। सो नेक्स्ट संडे का हमारा टाइम 10:30 नहीं होगा, शाम को 4 बजे के आसपास ही होगा। फिर भी ग्रुप चेक करते रहना। ओके, इनर सर्कल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो चेक करते रहना। मेक श्योर कि आप उसे मिस ना करें, उस मैसेज को मिस ना करें। और अगर आप रिलेशनशिप मास्टरी में आना चाहते हो तो अनिकेत सर, इफ यू हैव एनी कॉन्टैक्ट नंबर, या तो आपके साथ जो भी टच में है, नीता मैम, पायल मैम, दीपल मैम, एनीबडी फ्रॉम आवर टीम, सेल्स टीम जो भी कनेक्टेड है, एक बार उनको मैसेज करिएगा। जस्ट ड्रॉप अ मैसेज सेइंग आई एम इंटरेस्टेड इन रिलेशनशिप मास्टरी। ओके, आई एम इंटरेस्टेड इन RM और रिलेशनशिप मास्टरी। वो आपको गाइड कर देंगे। इफ यू आर प्लानिंग, आज ही प्लान कर दीजिएगा, सो दैट ऐसा ना हो कि शायद अभी भी पॉसिबिलिटी है एंड यू मिस दैट। ओके, ऑल राइट गाइस, लॉट ऑफ सेशंस, आई नो, बहुत सारे सेशंस। जैसे आप इनर सर्कल में, वो शुभ जैन का भी सेशन होता है। सो वी गेट क्वेरीज कि कौन सा सेशन अटेंड करें। अब देखो गाइस, दिस इज अ गुड प्रॉब्लम टू हैव, राइट? इतने सारे सेशंस है, कौन सा सेशन अटेंड करें? इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव। तो क्या करिए, आपको सबका रिकॉर्डिंग मिलता है, जिसका नहीं मिलता उसका प्रेफरेंस रखिए। जैसे CCNG कोर्स शुरू हो रहा है, ओके, तो CCNG कोर्स आप वो करें या फिर कोई दूसरा सेशन अटेंड करें, वो समझ नहीं आ रहा है तो जस्ट अटेंड वन, जिसमें आपको अगर रिकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है वो लाइव अटेंड कीजिए। और अगर दोनों का रिकॉर्डिंग मिल रहा है तो कोई भी एक अटेंड करके बाकी रिकॉर्डिंग बाद में देखिए। ओके, फिगर आउट अ वे, बट कीप लर्निंग,
अगर आप ग्रुप में नहीं है, एक मैसेज डाल डाल दीजिए, जस्ट ड्रॉप अ मैसेज टू कोमल मैम सेइंग कि ऐड मी टू इनर सर्कल व्हाट्सएप ग्रुप, तो वो आपको डाल देंगे। ऑलराइट, एंड इफ दे डोंट रिप्लाई टुडे, जस्ट बिकॉज टुडे इज अ हॉलीडे, तो कल तक आपको वो रिप्लाई मिल जाएगा। ऑलराइट, ठीक है। सारी डिटेल्स हीरल आप टीम से एक बार पूछ लीजिएगा। थैंक यू, आई विल सी यू वेरी वेरी सून, बाय बाय।